Hello students, myself Sapyata Bhargav and I welcome you all to the Mastermind School Piparia. In this video, we will discuss about reproduction in animals. Hopefully you will enjoy, so let's begin. So today we are going to start our chapter 4 reproduction in animals. स्टूडेंट्स व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन। आप लोग रिप्रोडक्शन के बारे में क्या जानते हैं? जैसे कि कोई भी एनिमल है वो रिप्रोड्यूस करके एक और एनिमल बनाएगा। ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस करके बच्चे पैदा करते हैं। जो हमारी हैंस हैं, हमने देखा है मुर्गियाँ वो अंडे देती हैं, फिर अंडे में से नई मुर्गियाँ, छोटी मुर्गियाँ निकलती हैं, फिर वो बड़ी हो जाती हैं। ऐसे ही सारे एनिमल्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अपने न्यू छोटे छोटे बच्चे पैदा कर सकते हैं। कुछ जो हैं वो डायरेक्ट प्रोड्यूस करते हैं और कुछ जो हैं वो एग देते हैं। एग यानी अंडे। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एग लेइंग एनिमल्स के बारे में, वो एनिमल्स जो कि एग देते हों, अंडे देते हों। लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई के बारे में कि जो बटरफ्लाई है उसकी लाइफ साइकिल क्या है। जैसे मैंने अभी आपको मुर्गी बताया कि पहले अंडे देती हैं, फिर मुर्गी में से चिकन निकलते हैं छोटे छोटे, फिर वो बड़े होकर हैन बन जाते हैं। वैसे ही बटरफ्लाई का भी कुछ ना कुछ लाइफ साइकिल होता है। लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोच के बारे में, लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग एंड एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज़। जैसे कुछ एनिमल्स हैं एग्स देते हैं, उनमें से न्यू एनिमल्स निकलते हैं। वैसे ही कुछ एनिमल्स हैं जो डायरेक्ट जन्म देते हैं छोटे बेबीज़ को। जैसे कि काऊ हो गई, काऊ कभी अंडा नहीं देती है। काऊ डायरेक्ट एक बेबी को, एक छोटी काऊ को जन्म देती है। तो आज हम इस बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जो एनिमल्स हैं वो दो तरह से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, दो तरह से न्यू यंग वंस को जन्म दे सकते हैं। कैसे? पहला बाय रिप्रोड्यूसिंग बाय लेइंग एग्स, पहला एग्स देके यानी अंडे देके। वाइल सम अदर रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस। दो तरीके मैंने आपको बताया कि एनिमल्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। रिप्रोड्यूस करना यानी हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको जन्म देना। पहला है अंडे के द्वारा, एग्स के द्वारा। कुछ एनिमल्स एग्स देते हैं, फिर उनमें से न्यू वंस निकलते हैं। जबकि कुछ एनिमल्स हैं वो डायरेक्ट बर्थ देते हैं यंग वंस को। एग लेइंग एनिमल्स। बच्चों, हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? हम लोग पढ़ेंगे एग लेइंग एनिमल्स के बारे में। मतलब वो एनिमल्स जो कि एग देते हों, जो कि अंडे देते हों। एनिमल्स सच एज बर्ड, फिश, बटरफ्लाई, कॉकरोच, आंट, ग्रासहोपर, टर्टल एंड क्रोकोडाइल रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। जैसे कि बर्ड है, फिश है, बटरफ्लाई है, कॉकरोच है, आंट हैं, ये सब एनिमल्स क्या करते हैं? ये सब एनिमल्स एग्स देते हैं, अंडे देते हैं। द बेबी डेवलप्स आउटसाइड द मदर्स बॉडी इन द एग। तो जो बेबी है वो मदर की बॉडी में नहीं डेवलप होता है। जैसे कि जो ह्यूमंस हैं, जो ह्यूमंस के बेबी होते हैं वो अपनी माँ की बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं, माँ की बॉडी के अंदर उनका विकास होता है, फिर वो जन्म लेते हैं। बल्कि जो कि एग लेइंग एनिमल्स होते हैं वो एग देते हैं, और ये जो बेबी होते हैं उनका विकास, उनका जो डेवलपमेंट होता है वो एग के अंदर ही होता है, मतलब अंडे के अंदर ही होता है। Every egg has an outer shell which protects the baby inside it. सारे एग में एक आउटर शेल होती है। अगर आप लोगों ने कभी एग देखा हो, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो ये जो डायग्राम है, तो ये जो एग बना है, एग में वाइट कलर की शेल होती है और इसी के अंदर ही बेबी जो है वो रखा जाता है। A jelly-like substance called
album is present inside the egg. एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है एग के अंदर. विद इन द एल्बम इज प्रेजेंट अ येलो पोर्शन कॉल्ड यॉक. और एग के अंदर क्या होता है? एग के अंदर यॉक होता है, एक येलो कलर का पोर्शन होता है, येलो कलर का मटेरियल होता है जिसे हम यॉक बोलते हैं. ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं? यॉक. द यॉक कंटेन्स अ डेवलपिंग बेबी कॉल्ड एम्ब्रियो. और इस यॉक के अंदर होता है एम्ब्रियो. एम्ब्रियो यानी डेवलपिंग बेबी, जो कि बेबी डेवलप हो रहा है हमारा, जो बेबी हमारा एग के अंदर डेवलप हो रहा है उसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो. द यॉक इज द फूड फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो. यॉक क्या होता है बच्चों? यॉक एक फूड होता है. जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को खाने की ज़रूरत है, वैसे ही जो एग के अंदर बेबी है उसको भी खाने की ज़रूरत है, वरना वो डेवलप कैसे होगा. और ये खाना क्या होता है उसका ये खाना होता है यॉक. अब हम लोग पढ़ेंगे बर्ड्स के बारे में. बर्ड्स बच्चों एग ले करते हैं. बर्ड्स जो हैं वो एग्स देते हैं, ना कि डायरेक्ट यंग वंस को जन्म देते हैं. बर्ड्स जो हैं वो एग देते हैं. ऑल बर्ड्स ले एग. सारे जो बर्ड्स होते हैं वो एग देते हैं, वो अंडे देते हैं. मैनी बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू कीप देयर एग्स. एग वो लोग कहाँ रखते हैं? एग वो लोग घोंसले में रखते हैं. अगर आपने देखा हो आपके घर के आसपास अगर पेड़ हो तो आप छोटे छोटे घोंसले देखोगे, बर्ड्स के घोंसले, जिसमें वो अपने एग रखते हैं, जिसमें वो अपने अंडे रखते हैं. द बेबी इनसाइड द एग नीड्स वार्म कंडीशन टू डेवलप. जो बेबी होता है एग के अंदर उसको वार्म कंडीशन, गर्माहट की ज़रूरत पड़ती है. गर्माहट की ज़रूरत पड़ती है डेवलप होने के लिए. या तो पेरेंट्स क्या करते हैं, जो पेरेंट्स एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, या तो उनके ऊपर बैठ जाते हैं ताकि उन्हें वार्म कंडीशन मिल सके, गर्माहट मिल सके, या फिर उन्हें वार्म एनवायरनमेंट में ले जाते हैं जहाँ पर उन्हें गर्मी मिल सके, वार्म प्लेस पर ले जाते हैं. This habit of some birds to keep their eggs warm by sitting on them is known as incubation. Incubation हम किसे बोलते हैं? जो ये हैबिट है बर्ड्स की एग्स के ऊपर बैठने की, इसे हम इंक्यूबेशन बोलते हैं. ये बर्ड्स ऐसा क्यों करते हैं? ये बर्ड्स इसलिए ऐसा करते हैं ताकि उनके एग्स जो हैं वो वार्म हो सकें, गर्म रह सकें. गर्म रहने से ही वो डेवलप हो पाते हैं. After some days the eggs break and a baby bird comes out of it. This is called hatching. Hatching यानी क्या होता है कि जब बर्ड्स ने पहले एग दिए, फिर वो उनके ऊपर बैठते हैं ताकि ये गर्म हो सके. फिर कुछ दिनों बाद जब वो एग डेवलप हो जाता है, वो एग अच्छी तरीके से डेवलप हो जाता है, तो वह एग टूटने लगता है और टूट के एक नया बर्ड उसमें से निकलता है, और इसे हम बोलते हैं हैचिंग. शुरू में बच्चों जो वो बर्ड्स होते हैं वो फ्लाई नहीं कर सकते. आपको सभी को पता होगा अगर छोटे बर्ड्स हैं तो वो फ्लाई नहीं कर सकते हैं. फिर जो बड़े बर्ड्स होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं, वो उनकी अच्छे से देखभाल करते हैं, उनको एनिमी से, अगर आसपास कोई जानवर है जो हमला कर सकता है उससे बचा के रखते हैं. When inside the egg, the embryo goes through different stages of development and then develops into a baby bird. बच्चों जब हमारे एग के अंदर था, हमारा जो बेबी है, छोटा बेबी बर्ड है, वो एग के अंदर था, तो अलग अलग स्टेज से, अलग अलग पड़ाव से गुजरता है. पहले वो छोटा सा एम्ब्रियो बनेगा, फिर थोड़ा बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर उसका एग टूटेगा. ऐसे छोटे छोटे पड़ावों से ये गुजरता है. आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द एग द बेबी बर्ड ग्रोज इनटू एन अडल्ट. और जब वो एग के बाहर आ जाता है तो फिर वो अडल्ट बन जाता है, अडल्ट बर्ड बन जाता है जो कि उड़ भी सकते हैं. द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम एन एम्ब्रियो टू एन अडल्ट फॉर्म द लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई के बारे में पढ़ेंगे. मतलब लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई से मेरा मतलब क्या है
कि बटरफ्लाई पहले तो छोटी थी, फिर वो कैसे बड़ी हुई, काय में वो कन्वर्ट हुई, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये होती है लाइफ साइकिल, किसी भी एनिमल के लाइफ साइकिल। अब जैसे यहाँ पर लाइफ साइकिल ऑफ हैन दी हुई है, जो मुर्गी है इसकी लाइफ साइकिल दी हुई है। क्या है इसमें, पहले एग ले किया, बड़ी मुर्गी ने एग दिया, एग जो है वो चिक में बदल गया, छोटी सी मुर्गी में बदल गया, फिर चिक जो है वो हैन में, बड़ी मुर्गी में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो हुई ये लाइफ साइकिल हुई हैन की। क्या हुई बच्चों, लाइफ साइकिल। अब हम लोग पढ़ेंगे इंसेक्ट के बारे में। अभी हमने क्या पढ़ा, बर्ड्स के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों के बारे में। ऑल इंसेक्ट्स ले एग्स, जैसे कि सारे बर्ड्स एग्स देते थे, वैसे ही सारे जो इंसेक्ट्स हैं, सारे मेरे कीड़े मकोड़े हैं, ये भी एग देते हैं। जैसे कि कॉकरोच हो गया, कॉकरोच मेरा एक इंसेक्ट है, ये भी एग देता है। द यंग वंस ऑफ द मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट्स। इस लाइन का मतलब क्या है बच्चों, इस लाइन का मतलब ये है कि जो छोटे इंसेक्ट हैं वो बड़े इंसेक्ट से अलग दिखते हैं, बिल्कुल अलग दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि जो छोटे हैं वो बड़े से सेम दिखते हों। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्यों ये अलग दिखते हैं और कैसे ये लोग अलग दिखते हैं। दे अंडरगो मैनी चेंजेस बिफोर बिकमिंग एन अडल्ट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में किसे बोलती हूँ, एक प्रोसेस होती है जिसमें पहले जो छोटे यंग वंस हैं वो धीरे धीरे उनमें कुछ चेंजेस आते हैं और फिर वो अडल्ट बनते हैं। तो इस प्रोसेस को मैं बोलती हूँ मेटामॉर्फोसिस। यंग वंस हैं, जो मेरे छोटे इंसेक्ट्स हैं, वो उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ बदलाव आएंगे और फिर वो अडल्ट बड़े इंसेक्ट बन जाएंगे, और इसे मैं बोलूँगी मेटामॉर्फोसिस। बच्चों अब हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई के बारे में पढ़ेंगे। बटरफ्लाई सभी को पता है क्या होती है। बटरफ्लाई यानी मेरी बटरफ्लाई, कितनी खूबसूरत होती है बटरफ्लाई, अगर किसी ने देखी हो तो। अलग अलग कलर की बटरफ्लाइज होती हैं। तो लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई के बारे में मैं आज पढ़ूंगी। बटरफ्लाई ले एग्स ऑन लीव्स। बटरफ्लाई जो है वो कहाँ एग देती हैं, बटरफ्लाई जो हैं वो लीव्स पे, पत्तियों पे एग देती हैं। इनसाइड ईच एग अ कैटरपिलर बिगन्स टू ग्रो। सारे एग्स में एक कैटरपिलर ग्रो करना शुरू कर देती है। द एग्स हैच इनटू टिनी कैटरपिलर्स और लार्वा। जो एग जो है वो पहले एग, बटरफ्लाई ने एग दिया लीव पे, पत्तियों पे मेरा एग दिया, फिर वो कैटरपिलर में कन्वर्ट हो जाता है। टिनी कैटरपिलर, छोटे छोटे कैटरपिलर में बदल जाता है। द कैटरपिलर स्पेंड ऑल इट्स टाइम इन ईटिंग। इट बिकम्स बिगर एंड फैटर। जो कैटरपिलर है अपना सारा वक्त खाने में ही गुजारती है, वो पत्तियों को ही खाती रहती है और बहुत ही मोटी और बड़ी हो जाती है। अगर आप यहाँ पे ये डायग्राम देख पा रहे हो तो आपको पता चलेगा कि पहले जो है बटरफ्लाई ने एग दिया, फिर वो कैटरपिलर, यहाँ पे कैटरपिलर भी है, ये देखो लीफ पे बनी हुई है। कैटरपिलर में ये एग कन्वर्ट हो गया। क्या हुआ, कैटरपिलर में ये एग कन्वर्ट हो गया, बदल गया। आफ्टर फ्यू डेज इट स्टॉप्स ईटिंग एंड फाइंड्स अ सेफ प्लेस टू रेस्ट। क्या पढ़ा अभी हमने कि कैटरपिलर पत्तियाँ खाती रहती हैं और बहुत मोटी और बड़ी हो जाती हैं। कुछ दिनों बाद वो खाना बंद कर देती हैं और सेफ प्लेस पर जाके रेस्ट करती हैं, बिल्कुल अपना रेस्ट करती हैं। व्हेन लार्वा फाइंड्स अ suitable place, it starts spinning a silk thread from a hole below its mouth. मेरा कैटरपिलर में चेंज हो गया मेरा एग, या लार्वा में चेंज हो गया। जब लार्वा को एक सूटेबल, कोई भी अच्छी जगह मिलेगी तो वो क्या करेगा, वो सिल्क थ्रेड स्पिनिंग करना मतलब सिलना, बुनना शुरू कर देगा। बुनना, सिल्क थ्रेड को बुनना शुरू कर देगा। बुन के
दिस बिकम्स अ पैड फॉर इट टू लाई ऑन, दिस पैड इज कॉल्ड कोकून। मेरे लार्वा ने सिल्क थ्रेड को बुनना शुरू किया, बुन के वो एक ऐसा कोकून बना लेता है, ऐसा पैड बना लेता है जिसमें वो सो सके, उसको मैं बोलती हूँ कोकून। द कैटरपिलर कर्ल्स अप इनसाइड द कोकून एंड गोज टू स्लीप। एट दिस स्टेज इट्स कॉल्ड प्यूपा। कैटरपिलर क्या करते हैं, पहले उनने बुनना शुरू किया सिल्क थ्रेड को, बुन के वो एक कोकून बना लेते हैं जिसमें वो लोग सो सकें। जैसे कि यहाँ पे ये दिख रहा होगा आप लोगों को कि कैटरपिलर जो है वो इसी के अंदर सो जाती है ना। और इस स्टेज को क्या बोलते हैं, इस स्टेज को हम बोलते हैं प्यूपा। द प्यूपा स्टेज इन द कोकून फॉर वीक्स और मंथ। मेरी कैटरपिलर ने बुनना शुरू किया, बुन के उसने एक कोकून बना लिया और वो उसमें सो गई, और ये हफ्तों और महीनों तक ही सोती रहती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड इट शेड्स इज स्किन मैनी टाइम्स एंड गिव्स राइज टू अ बटरफ्लाई। पहले मेरा एग था, एग मेरा कैटरपिलर में कन्वर्ट हुआ, कैटरपिलर ने कोकून बना के उसी के अंदर वो सो गई। फिर जो है मेरा कोकून वो एक एडल्ट इमर्ज होने लगता है। कोकून बड़ा होके छोटे वो अपनी स्किन को छोड़ने लगता है, स्किन को छोड़ने लगता है और उसमें से एक न्यू बटरफ्लाई जन्म लेती है। कोकून अपनी स्किन को छोड़ने लगता है, कैटरपिलर ने जो कोकून बनाया उसे छोड़ने लगता है और एक न्यू बटरफ्लाई जन्म लेती है। ये है मेरा लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। When the butterfly is ready to come out, the cocoon splits open. Slowly the butterfly crawls out, dries its wing and flies away. क्या होगा, जो कोकून कैटरपिलर ने बनाया था धीरे धीरे वो टूटने लगता है और बटरफ्लाई उससे बाहर आने लगती है। बाहर आके वो अपने विंग्स को, अपने पंखों को सुखाती है और फिर वहाँ से उड़ जाती है। Thus, a butterfly goes through 4 stages in its life cycle before becoming an adult. तो बच्चों हम लोगों ने क्या देखा कि जो बटरफ्लाई है वो 4 स्टेज से, 4 पड़ाव से गुजरी। पहले वो एग बना, एग से वो कैटरपिलर बना, कैटरपिलर से फिर वो कोकून में कन्वर्ट हो गया और कोकून से वो एक न्यू बटरफ्लाई बन गई। कोकून ने अपना कोकून जो है उसे छोड़ा, अपना कोकून टूटा और फिर वो न्यू बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो गई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैंने 4 स्टेजेस में देखा कि 4 स्टेजेस में बटरफ्लाई बनी है मेरी। तो ये थी लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, यानी कैसे बटरफ्लाई एग से कैटरपिलर में कन्वर्ट हुई, कैटरपिलर से उसने कोकून बनाया, कैसे वो कोकून में मंथ तक, कितने महीनों तक उसने वेट किया, फिर वो कैसे न्यू बटरफ्लाई बनी और फिर उसने अपना विंग्स जो हैं वो सुखाए, अपने पंख जो हैं सुखाए और वो उड़ गई। 4 स्टेजेस मैंने देखे और ये थी हमारी 4 स्टेजेस ऑफ अ लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, जिसमें मैंने 4 स्टेजेस, 4 पड़ाव देखे। अब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोच के बारे में। जैसे कि मेरे बटरफ्लाई की कुछ लाइफ साइकिल थी कि पहले एग बना, फिर कैटरपिलर बना, फिर एक अडल्ट बना, वैसे ही कुछ ना कुछ मेरी कॉकरोच की भी लाइफ साइकिल है, हम लोग उसके बारे में देखेंगे। आई होप कि आपको ये चैप्टर यहाँ तक हमने जो पढ़ा है वो समझ में आया होगा और आप इस चैप्टर को 1 से 2 बार पढ़ेंगे। आप लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई के बारे में भी पढ़ेंगे और जो भी डाउट हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके डाउट क्लियर करूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।